अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे ग्लिसराइनम होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड। होम्योपैथी का एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करते हुए मेडिसिन बनाई जाती हैं। उसी प्रोसेस को मद्देनज़र रखते हुए ग्लिसरीन से जो मेडिसिन बनती है उसे ग्लिसराइनम कहते हैं। अब ये मेडिसिन किन डिजीज़ में यूज़ की जाती है उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस मेडिसिन की कुछ की पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर हम इसकी जो इम्पोर्टेंट या डिटेल सिम्टम्स हैं उनके रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि ये मेडिसिन जो पेशेंट फिज़िकली या मेंटली तौर पर काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं उन पेशेंट्स में ये यूज़ की जाती है। अब अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और वज़ाहत में आपके साथ डिस्कस करूँ तो जो अशख़ास या जो छोटे बच्चे काफ़ी ज़्यादा सूखे हुए दुबले पतले होते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब ये एक रेयर रेमेडी भी आ जाती है। रेयर रेमेडी से मुराद ये है कि ये जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर बड़े होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहीं से आपको आसानी से मिलेंगी। आम छोटे स्टोर से ये आपको मेडिसिन देखने में नहीं मिलेगी। अब अगर इस मेडिसिन का अगले की पॉइंट की बात की जाए तो ग्लिसराइनम होम्योपैथिक जो मेडिसिन है बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं इनको बिल्ड करने के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए भी इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो शुगर वाले पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देती हैं। अब ख़ुसूसन वो वाले पेशेंट जिनको यूरिन बार-बार आता है और उनके यूरिन में शुगर का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि शुगर का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, वो भी यूरिन में? तो इसके लिए टेस्ट होता है यूरिनरी, उसके अंदर ही पता चलता है कि जो शुगर है वो यूरिन के अंदर कितनी मिकदार में पाई जा रही है। ये कुछ इसके की पॉइंट्स आ जाते हैं। अब इसके हम डिटेल सिम्टम्स के रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन डिटेल सिम्टम के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इस मेडिसिन के हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस मेडिसिन की जब पहली डोज पेशेंट पर अप्लाई कराई जाती है तो पेशेंट का जो एक कुदरती जिस्मानी निज़ाम होता है उसमें खलल पैदा हो जाता है। अब इसमें घबराने की बात नहीं होती, जब दूसरी डोज़ अप्लाई कराई जाती है तो वो फिर नॉर्मल हो जाता है। इस चीज़ को एग्रीवेशन भी कह सकते हैं, जो कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो बुक है डॉक्टर हनीमन की, उनके अफार्ज़े में इस बात को वाज़ह तौर पर बताया भी गया और डिस्कस भी किया गया है। इससे पेशेंट में इतनी ज़्यादा चेंजिंग तो देखने में नहीं मिलती, अगर चेंजिंग आए भी तो पेशेंट ख़ुद को फिर भी पुरसकून ही महसूस करता है। अब हम इसकी डिटेल सिम्टम के बारे में बात करते हैं। डिटेल सिम्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं हेड के रिलेटेड साथ। अब जो ग्लिसराइनम होम्योपैथिक मेडिसिन का पेशेंट होगा उसको ऐसे महसूस होगा कि उसके सर में काफ़ी ज़्यादा हवा भरी हुई है। ना सिर्फ हवा भरी हुई महसूस होगी बल्कि पेशेंट ऐसे महसूस करेगा कि उसका जो सर है वो काफ़ी ज़्यादा तप रहा है, काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होगी और पेशेंट काफ़ी ज़्यादा उलझन का शिकार रहता होगा, काफ़ी ज़्यादा वो उलझन में पड़ा रहेगा। अब इन सिम्टम के अलावा एक और पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो पेशेंट की नेक है, मतलब ये गर्दन की बैक साइड जो आ जाती है, इस जगह पर भी पेशेंट को ऐसे महसूस होगा जैसे काफ़ी ज़्यादा हवा से भरी हुई, काफ़ी ज़्यादा भराव उसे महसूस होगा। अगला पॉइंट आ जाता है नोज़ के हवाले से। अब जो ग्लिसराइनम होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये की पॉइंट्स में भी हम इसको रख सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने की पॉइंट में नहीं रखा, तो जो डिटेल सिम्टम है उसमें आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। जो ग्लिसराइनम होम्योपैथिक मेडिसिन है वो नज़ला ज़ुकाम के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब नज़ला ज़ुकाम के हवाले से और भी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन है, इस वजह से इस मेडिसिन का जो ये पॉइंट है मैंने की पॉइंट में इसको ऐड नहीं किया। अब इससे रिलेटेड डिटेल में हम बात करते हैं। पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा छींकें आएंगी और जो उसका ज़ुकाम होगा वो सोजिशी किस्म इख्तियार कर जाएगा। सोजिशी किस्म से मुराद ये है कि पेशेंट का जो नाक होगा वो बंद हो जाएगा, पेशेंट सही तरह से नाक से सांस नहीं ले पाएगा। उसको ऐसे महसूस होगा कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, बलगमी झिल्लियाँ होती हैं नाक की, उनमें कोई चीज़ रेंग रही है, या फिर नाक का जो पिछला हिस्सा आ जाता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बलगम रेशा जमा हो रहा है और वो सीधा गले में गिर रहा है। ये एक बड़ी वाज़ह इलामत पेशेंट में देखने मिलती है और वहाँ पर इस मेडिसिन को अप्लाई कराना भी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब इसके बाद अगले जो पॉइंट आ जाता है वो है चेस्ट के हवाले से। अब बलगम के हवाले से जब बात कर रहे हैं तो इसका ताल्लुक हमेशा चेस्ट के साथ लाजमी होता है। अब बलगम के हवाले से ये देखने मिलेगा कि पेशेंट को जब भी खांसी वगैरह आएगी तो खांसी इस तरह की होगी कि जब भी पेशेंट खांसेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा थकन का एहसास होगा, पेशेंट को सीने में काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होगा और सीने में इस तरह ही महसूस होगा कि जैसे काफ़ी ज़्यादा जगह भरी हुई महसूस हो रही है, या फिर
भरी हुई के अलावा भी पेशेंट को दर्द वगैरह काफ़ी ज़्यादा महसूस होगा। ये इस तरह का जो इन्फ्लुएंज़ा होता है, अगर उस वजह से नमूनिया हो जाए तो उस तरह के केसेस में भी जो ग्लिसराइनम होम्योपैथिक मेडिसिन है इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगला पॉइंट आ जाता है यूरिन के हवाले से। जैसे मैंने इसके की पॉइंट में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको यूरिन बार बार आता है और यूरिन में जब शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा देखने मिले बढ़ा हुआ तो वहाँ पर इस मेडिसिन को लाजमी यूज़ कराना चाहिए। अब इस हवाले से इंसुलिनम होम्योपैथिक मेडिसिन भी आ जाती है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो भी आप लाजमी जाकर चेक कर लीजिएगा। लास्ट पर जो इस मेडिसिन की सिम्टम्स आ जाती हैं वो फीमेल के हवाले से हैं। होम्योपैथी की काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन फीमेल की जो सिम्टम्स होती हैं उन पर भी अपना अच्छा असर और रसूख रखती हैं। अब जो ग्लिसराइनम होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिस वक्त फीमेल में काफ़ी ज़्यादा मेंसेस आएँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा देर तक रहें और उनका बहाव भी काफ़ी ज़्यादा हो, तो उस केस में इस मेडिसिन को लाजमी अप्लाई कराना चाहिए। अब जो मेंसेस होंगे उनका काफ़ी ज़्यादा देर तक रहना, बहाव काफ़ी ज़्यादा रहना और उसके साथ विजाइना में काफ़ी ज़्यादा पेन फील करना, या पेन के अलावा बात की जाए तो पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा बोझलपन महसूस हो, काफ़ी ज़्यादा थकन का एहसास हो, पेशेंट बेड से उठ नहीं सकता, एक जगह पर बैठा है तो उसका उठने का दिल नहीं करेगा। इन तमाम सिम्टम्स को जब भी किसी फ़ीमेल के अंदर देखा जाए तो इस मेडिसिन को भी अप्लाई कराना चाहिए। हालाँकि इस तरह के केसेस में, इस तरह के सिम्टम में और भी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन आ जाती हैं, लेकिन एज़ अ हेल्पिंग इस मेडिसिन को भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पहले तो मेरा मशवरा आपको यही होगा कि फ़ीमेल के अलावा जो दीगर सिम्टम्स हैं उस हवाले से इस मेडिसिन को लाजमी यूज़ किया जाए। अगर फ़ीमेल के हवाले से यूज़ करनी हो तो फिर इसको एज़ अ मावन में यूज़ किया जाए। दीगर जो स्पेसिफ़िक इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं उनको फॉलो करने वाली जो मेडिसिन्स होती हैं उनको ही अप्लाई कराना चाहिए। साथ नीचे डिस्क्लेमर भी चाह रहा होगा कि मेरे ये जो सेशंस होते हैं इनको देखकर आपने मेडिसिन अप्लाई नहीं करानी। इस बात का लाज़मी आपने ख़्याल रखना है। कोशिश करें जब भी आप इस तरह के कोई लेक्चर्स देखें और अगर कोई मेडिसिन आपने यूज़ करनी भी है तो पहले आप अपने फ़िज़िशियन के पास जाएँ, अपनी सिम्टम्स उनको बताएँ, मेडिसिन का भी बताएँ। अगर वो आपको मेडिसिन की इजाज़त देते हैं तो तब आप मेडिसिन को यूज़ करें। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।